A very good morning to all of you, and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning number 1 Competitive Exam Preparation Institute. If you are an aspirant who is preparing for government exams like UPSC, HAS, Allied Services, Banking, SSC, and many other entrance exams like CAT and MAT, TGT, PGT, and so many other competitive exams, join CPS Learning today and feel the real difference of preparation. Now let's move towards the most important current affairs of 29th of March 2022. And here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are inaugurations, government scheme, military exercise, world affairs, military affairs, and important days. Here it is question number first on your screen now. Saksham, which was seen in the news recently, is an offshore पेट्रोल वेसल ऑफ विच आर्म्ड फोर्स। जी हाँ, सक्षम जो कि हाल फिलहाल में न्यूज़ में है वो एक ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है जो कि पेट्रोलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ऑफ शोर मीन्स समुद्र के किनारों के पास। तो बेसिकली ये जो है एक तरीके का ऐसा व्हीकल होता है जो पेट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। समुद्र के आसपास का जो एरिया है कि वहाँ पर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, कोई ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है या वेपन ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका पेट्रोलिंग में यूज़ किया जाता है। तो जो सक्षम है वो किस हमारे फोर्स को पेट्रोलिंग व्हीकल के रूप में दिया गया है। ये बेसिकली हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, इंडियन कोस्ट गार्ड। जी हाँ, सक्षम इज अ पेट्रोलिंग व्हीकल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। आइए जानते हैं इसके बारे में एग्जाम प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसे हम आईसीआर भी बोलते हैं, हैज़ कमीशनड आईसीजीएस सक्षम, द फिफ्थ कोस्ट गार्ड शिप इन द सर्विस ऑफ 105 एम क्लास यानी मीडियम क्लास ऑफ शोर पेट्रोल वेसल। ICGS Saksham is the fifth and last offshore petrol vessel designed by the एंड डेवलप्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। जी हाँ, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है इसको डिज़ाइन किया गया था और डेवलप यानी बनाया भी गया था। और ये इसकी फिफ्थ और लास्ट जो है टाइप थी जो इन्होंने बनाई गई है कोस्ट गार्ड के लिए। द वेसल यूज टोटली इंडिजीनियस स्टीयरिंग गियर एंड गियर बॉक्स विच वॉज बींग इम्पोर्टेड अर्लियर। इस बार जो है इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में ही बनाया गया है। पहले जो है हम इसको बाहर से इंपोर्ट करते थे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन बीरेन सिंह वॉज स्वॉन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ इंडियन स्टेट। जी हाँ, एन बीरेन सिंह ने किस राज्य की चीफ मिनिस्टर की यानी मुख्यमंत्री की शपथ ली। एंड हम सभी जानते हैं एन बीरेन सिंह जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के। And N. Biren Singh was sworn in as the Chief Minister of Manipur for the second consecutive term। दूसरी बार जो है ये एन बीरेन सिंह जी जो है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। एंड द ओथ ऑफ ऑफिस वाज एडमिनिस्टर्ड बाय मणिपुर गवर्नर ला गणेशन। जी हाँ, मणिपुर के जो गवर्नर हैं ला गणेशन जी, उन्होंने जो है इनको चीफ मिनिस्टर की मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। इन द रिसेंटली हेल्ड असेंबली पोल्स द भारतीय जनता पार्टी वॉन द एब्सोल्यूट मेजोरिटी बाय विनिंग 32 सीट्स इन 60 मेंबर हाउसेस। जी हाँ, 60 में से यहाँ पर मिनिमम 30 सीट रखी जाती हैं सरकार बनाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो लास्ट 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे वहाँ पर 4 स्टेट्स में सिर्फ पंजाब को छोड़कर बाकी चारों स्टेट्स में इलेक्शन को जीता और अपनी सरकार बनाई। उन्हीं में से एक स्टेट है मणिपुर जहाँ पर एन बीरेन सिंह जी को दोबारा से सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म में चीफ मिनिस्टर की ओथ दिलवाई गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ स्कीम। जी हाँ, नेशनल एड्स और एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम किस स्कीम के तहत जो है आते हैं। जी हाँ, तो ये एक सेंटर की स्कीम है और इसीलिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत जो है आती है। और आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। The Union Cabinet approved the continuation of the National AIDS and STD Control Program from 1st of April to March 31st 2026। जी हाँ, इसको जो बढ़ाकर 1 मार्च से 31 मार्च कर दिया गया 2026 तक। एंड इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये जो है सेंट्रल सेक्टर की एक स्कीम है जो कि फुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड है, उसके द्वारा ही इसको चलाया जाता है। एंड द फेज़ 5, ये जो है 5वां फेज़ है इसका, इस स्कीम का of this program has been extended with an outlay of rupees 15,471.94 करोड़। जी हाँ, ऑलमोस्ट 15,000
1472 करोड़ रुपए इसका जो है इसकी फेज 5 का जो है बजट रखा गया है। एंड द नेशनल एड्स रिस्पॉन्स वॉज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1992। 1992 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, इस इनिशिएटिव को चलाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल seeks to ensure safe water and sanitation for all by 2030। जी हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि इंश्योर कर रहा है सेफ वाटर और सैनिटेशन सभी के लिए 2030 तक। ये इसका कौन सा अध्याय है ये हमसे पूछा गया है, एंड दिस इज द 6th एडिशन। जी हाँ, आइए चलिए जानते हैं इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 2022। जी हाँ, 22 मार्च को हर वर्ष जो है हम वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाते हैं। टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड सैनिटाइज पीपल टू कंजर्व वाटर। जी हाँ, इससे जो है एक सीख हम लोगों को देना चाहते हैं कि बेसिकली अवेयरनेस, जागरूकता फैले लोगों में पानी के प्रति, उसको सैनिटाइज किस तरीके से साफ़ किया जा सकता है और किस तरीके से पानी को बचाया जा सकता है, उसकी एक्स्ट्रा यूसेस को कम किया जा सकता है। द फोकस ऑफ वर्ल्ड वाटर डे इज़ टू एड द अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, विच इज़ टू एंश्योर सेफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन फॉर ऑल बाय 2030, जो कि हमने अभी जस्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा। और इस वर्ष जो थीम थी वो थी वर्ल्ड वाटर डे की, इस वर्ष की थीम ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविंसिबल विजिबल। जी हाँ, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। Exercise Dust Link is a joint defense exercise held between the armed force of India and which अदर कंट्री। जी हाँ, भारत जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज करता है डस्ट लिंक। डस्ट लिंक ये किस अदर कंट्री के साथ परफॉर्म की जाती है, और ये भारत परफॉर्म करता है उज्बेकिस्तान के साथ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उज्बेकिस्तान एंड इंडिया कंप्लीट्स अ जॉइंट एक्सरसाइज डस्ट लिंक। The third edition of the joint training exercise between India's and Uzbekistan's armies named X-Dust League began in Uzbekistan, Yangiarik, ये एक जगह का नाम है जो कि उज्बेकिस्तान में है। India is represented by its Grenadiers Regiment while the Uzbekistan containment is represented by the troops of the Northwestern Military District। इन दोनों ही आर्मीज ने इसमें पार्ट लिया। एंड लास्ट एडिशन ऑफ डस्ट लीग वाज हेल्ड इन उत्तराखंड। इससे पहले जो है इसको रानीखेत उत्तराखंड में परफॉर्म किया गया था। और द जॉइंट एक्सरसाइज विल फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन सेमी अर्बन टेरेन। जी हाँ, सेमी अर्बन टेरेन में साथ मिलकर जो है ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने को लेकर एक जॉइंट एक्सरसाइज की जाती है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। बिप्लोबी भारत गैलरी वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। जी हाँ, बिप्लोबी भारत गैलरी अभी रिसेंटली में किस शहर में इनॉग्रेट की गई है, एंड इट इज इनॉग्रेटेड इन ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द बिप्लोबी भारत गैलरी एट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता। जी हाँ, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में ही जो है इसको लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये जो है इनॉग्रेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ। एंड द ओकेजन ऑफ शहीद दिवस के दौरान ही जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया। द गैलरी शोकेसेस द contribution of the revolutionaries in the freedom struggle and their resistance to the British colonial rule। जी हाँ, इसमें बेसिकली शोकेस किया गया है जो कंट्रीब्यूशन रहा हमारे रिवॉल्यूशनरीज का, जैसे भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे महात्मा गांधी जी, इन सभी का जो रोल था और जो इनका स्ट्रगल था उसको जो है दर्शाया गया है। द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशंस बाय रिवॉल्यूशनरीज लीडर्स, मूवमेंट्स को यहाँ पर जो मूवमेंट्स हुई मेनली उनको दिखाया गया है। फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशंस कैसे बनी उनको दिखाया गया है। स्प्रेड ऑफ मूवमेंट कैसे जो है मूवमेंट्स बहुत जो है एक लार्ज स्केल पर बढ़कर सामने आई। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, कैसे जो है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ। कंट्रीब्यूशन ऑफ नेवल म्यूटिनी एंड मैनी अदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच सिटी वॉज द सेटअप टू एंड टीबी वर्ल्ड टीबी डे समिट 2022 ऑर्गेनाइज। जी हाँ, टीबी वर्ल्ड ये जो है रिपीट हो गया है शायद। टीबी डे समिट जो है ख़त्म करने के लिए, इसको टीबी को एंड करने के लिए एक सबमिट किया गया था। ये कहाँ पर किया गया, ये हमसे बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो ये समिट हुआ हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में। जी हाँ, न्यू दिल्ली में ही जो है टीबी वर्ल्ड टीबी डे समिट 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया था। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया इनोग्रेटेड द स्टेप up to end TB World TB Day Summit on the occasion of World Tuberculosis Day at New Delhi। जी हाँ, टीबी हम ट्यूबरक्लोसिस डे जो बनाते हैं उसी दिन जो है इसका उद्घाटन किया गया था। और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर विल अवार्ड वेल परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स फॉर अचीविंग टीबी एलिमिनेशन। जिस भी स्टेट्स के द्वारा इस स्टेप लिए जाएंगे, टीबी को ख़त्म किया जाएगा, उसको जो है अवार्ड दिया जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा। इन 2018 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी chaired the Delhi End TB Summit and proposed to end TB इंडिया बाय 2025। एक टारगेट रखा गया कि 2025 तक जो है टीबी को भारत से जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, 5 years ahead of the TB related SDG target of 2030। Which country launched the BRICS वैक्सीन R&D सेंटर एंड वर्कशॉप ऑन वैक्सीन कॉरपोरेशन। जी हाँ, पूछा गया है किस देश ने ब्रिक्स वैक्सीन R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर को और वर्कशॉप को ओपन किया है, और ये करने जा रहा है हमारा प्यारा भारत। इंडिया इज़ द राइट आंसर। आइए जानते हैं, ये एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मंडाविया लॉन्च्ड द ब्रिक्स वैक्सीन एंड R&D सेंटर and workshop on vaccine cooperation with अदर ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। आप जानते हैं ये ब्रिक्स नेशंस हैं। द ब्रिक्स वैक्सीन एंड R&D सेंटर was proposed to be set up by the part of 2018 जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन। जी हाँ, 2018 में जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग ही इसको जो है किया जा रहा है। इन द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ द 13th ब्रिक्स समिट, जो है ये 13वां ब्रिक्स समिट था, जो है वहाँ पर भारत ने इसको डिक्लेयर कर दिया था। एंड द लीडर्स कमिटेड टू लॉन्च ब्रिक्स वैक्सीन एंड R&D सेंटर इन वर्चुअल फॉर्मेट। WHO's R&D blueprint and international health regulations will be guiding principle for the center। और इसी के साथ हमारे आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए बने रहें, इन वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।